जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। वह समय आ चुका है, 12 अक्टूबर का इंतजार था, वो आ चुका है। और आपको पता है इसके पहले समीक्षा अधिकारी आप लोगों ने दिया था, किसी कारण से मेरिट बहुत ज्यादा गई थी, 1-2 नंबर 4 नंबर से बहुत सारे साथियों को रोका था। लेकिन ध्यान रखना, कुछ जानकारी, कुछ सावधानियां हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पेपर के पहले जरूर देख लीजिएगा और इन सावधानियों को आप अमल करिएगा तो आप ध्यान रखना है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आज हम लेकर के आए हैं और इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना है ये कि कल पेपर है आपका 12 अक्टूबर को, और ये 12 अक्टूबर का पेपर हर हाल में आपको निकालना है। और निकालने के लिए जो ग्राफ है, जितने क्वेश्चन होने चाहिए वो क्वेश्चंस पहले से आप समझ लीजिएगा कितने क्वेश्चन हम करेंगे कि आराम से हमारा प्री का पेपर निकल जाएगा और हमें मेंस का चांस मिलेगा। आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम लोग वही देखेंगे कि सावधानी क्या करनी है, और पेपर से पहले जरूर देखें। ये ट्रिक अपनानी है, मतलब कुछ ट्रिक्स हैं जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां नहीं करनी है। आपको सबसे पहले ओएमआर देखनी है कि ओएमआर जब फिल करेंगे तो फिल करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको शब्दों में भरना होता है, ठीक है ना। कॉलेज का नाम भरना होता है, परीक्षा का नाम भरना होता है, सेंटर का नाम भरना होता है, तो ये भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेट यहां भर दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना है, जब आपको ओएमआर की गोले काले करने की बात होगी तो वहां पर आपको सावधानी करनी है। ये अनुक्रमांक है, इनको बहुत सावधानी से भरना है। मान लीजिए यहां पर 0 5 3 2 2 1 ये आपका रोल नंबर है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसी के नीचे, जैसे ये 0 है तो 0 देखना है, 0 काला करना है। 5 1 2 3 4 5 यहां पर आकर के आपको 5 काला करना है। फिर एक ये 3 है तो 1 2 3 यहां पर 3 काला करना। ये बहुत सावधानी से भरना है। अगर आपने इसको भरने में थोड़ी सी भी लापरवाही की, थोड़ी सी भी गलती की, तो पूरे साल भर की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। और इस समय भरते समय आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट भी होती है ना, बहुत ज्यादा घबराहट भी होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी से पानी वानी पी करके जाइएगा, आराम से बैठिएगा और इत्मीनान से भरिएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी आपको कोड भरना होगा। सेंटर कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, कॉलेज कोड क्या है, तो ये आपको यहाँ भरने हैं। और वही नंबर, जैसे 2 नंबर है तो 1 2 यहाँ पर काला कर दिया, ये 5 नंबर है तो 1 2 3 4 5 नंबर काला कर दिया। इस तरह से ये ऊपर वाला भाग, यहां से लेकर के ये ऊपर वाला भाग, इस समय पर ये जो है सीट का नंबर तो नहीं आता है क्वेश्चन बुकलेट का, तो ये चीजें आपको बहुत सावधानी से भरनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, और यहां पर जैसे 1 है तो 1 की जगह पर कहो पहले वाले में ही 0 में ही काला हो जाए। अब काला हो गया तो अब ये समझ लीजिएगा कि ये कहानी आपकी खत्म हो गई है। इसको आप व्हाइटनर लगा नहीं सकते हैं, अलाउ नहीं है। अगर आप इसको ब्लेड से खींचते हैं तो यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। कभी कभी होता कंप्यूटर इसको डिटेक्ट नहीं करता है, और डिटेक्ट नहीं करेगा तो रोल नंबर आपका आएगा नहीं, आपको फेल दिखा देगा। तो ये सावधानी आपको बरतनी है किसी भी हाल में। ये पहला स्टेप है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जब दूसरे नंबर पर, अब आपकी जो है आपके पास बुकलेट आ चुकी होगी। बुकलेट से क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन भरना है यहाँ पर। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के तुरंत बाद आपको उस नंबर को यहाँ लेना है और उसका गोला काला कर देना। मान लीजिए 5 नंबर आपके छूट गए, छठा क्वेश्चन वहां आपको आता है, तो वहां पर छठा क्वेश्चन जाएंगे और छठा क्वेश्चन के आगे बी आंसर सही तो बी आंसर या सी आंसर काला कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। और कभी भी एक साथ नंबर में आपने बुकलेट ली और बुकलेट के साथ अगर आपने सोचा कि अच्छा ठीक है बुकलेट मिल गई है, अब इसको पहले जो है सी का सी है, डी है, ए है, बी है, आपने टिक लगा दिया और पूरे 150 क्वेश्चन तक आपने टिक मारा। कहा कि चलो लास्ट में हम लोग इसको भरेंगे। लास्ट में जब भरते हैं ना तो उस समय पर भी घबराहट होती है, उस समय भी जल्दबाजी होती है। तो कभी कभी होता है कि 9 का सी डी लगाना था, काला करना था, और आपने गलती से एक क्वेश्चन छोड़ा था और वो 10 का डी लग गया। एक क्वेश्चन गलत होता है तो आगे की पूरी रेल है ना, जैसे एक डिब्बा पटरी से उतरा तो सारे पटरी से उतर जाते हैं। और जब तक उतरेंगे, जब तक भरते जाएंगे जब तक आपको पता चलेगा जब 5 से 10 क्वेश्चन आप फिल कर चुके होंगे। तो ये गलती बहुत बड़ी हो जाती है, और वो साथी करते हैं जिनको जो है ये जानकारी नहीं होती है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें, जब नंबर पढ़ें, जो नंबर का क्वेश्चन पेपर पढ़ें उसको तुरंत इधर आए, ओएमआर साथ में रखें और 10 नंबर जाएं, 10 नंबर के ओएमआर में उसके आगे का गोला काला कर दें। मतलब क्वेश्चन करें और क्वेश्चन का जो है तुरंत आप भरते जाएं। और ऐसे पहले स्टेप पे करना है। हाँ, दूसरी चीज ये कि जब आपको ये बुकलेट मिल जाएगी,
उस समय पर एग्जामिनर बांट तो देता है, लेकिन वो कहता है कि भाई देखो, जो इन्विजिलेटर होता है वो कॉपी तो, किताब, ये पुस्तिका तो दे देता है आपको, प्रश्न पुस्तिका, लेकिन कहता है अभी 5 मिनट बाद जब घंटी बजेगी तभी आप खोलिएगा। आपको तो ठीक है सब, कोई बात नहीं। और क्या करिएगा, यहां से सील बंद होती है, सील नहीं खोलना है, यहां से आपको पेज को पलटना है और एक एक क्वेश्चन आपको पलट करके देख लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप तब तक 5 मिनट में पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, तो वो टाइम आपको बचेगा। उस टाइम को आप जब क्वेश्चन जो सही मिलते हैं उनको तुरंत वहां जाकर के भर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ओपन करेंगे उस समय पर उन क्वेश्चंस का जो टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह से आपको एक एक करके भरना है। और दूसरी चीज ये कि जब आप पेपर हल करेंगे 150 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और यही आपकी मेरिट बनाएगा। पिछले बार आपकी 85 से 86 क्वेश्चन मेरिट गई थी, तो आप यह करना है आपको कि 150 में कितने क्वेश्चन तक आपको करने ही करने हैं, क्योंकि देखिए मेरिट लगभग हर साल ज्यादा ही जाती है। क्वेश्चन सरल बन गया तो मेरिट हाई पहुंच जाएगी, और जो है क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल रहा तो उसका मेरिट का लगभग यही एक एवरेज रहता है। तो आप ये मान चलिए 85 क्वेश्चन आपको सही करने के लिए, क्योंकि इस माइनस मार्किंग रहेगी, अगर आपने गलत किया तो उसका माइनस कटता है, तो 150 में एक ऑन एवरेज मान के चलिए 120 प्लस तक आपको जाना है। 120 तक आएंगे तो कटपीट करके 85 तक, 85-90 तक आ जाएगा, और 90 एक ऑन एवरेज 90 मान चलिए कि 90 क्वेश्चन मुझे सही करना है, तब आपका रिजल्ट आएगा। अब 120 करने के लिए आप कहेंगे सर पेपर कठिन हो गया, तो अगर कठिन हो गया तो 2-3 नंबर आपके जो है मेरिट कम हो जाएगी, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 7वां क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन पहले राउंड में आपको कम से कम 1 घंटे का जो पहला राउंड है, 1 घंटे में आपको एक बार पूरा पेपर पढ़ लेना। कैसे पढ़ लेना है, मान लीजिए 7 का क्वेश्चन पढ़ा आपने और देखा कि अच्छा इसका हमें नहीं आता है, इसको गोला कर दिया। फिर 8वां पढ़ा, 8वां भी नहीं आता है, गोला कर दिया। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे बाप रे, पहले ही बार में हमने देखा और पहले ही बार में पेपर तो बड़ा कठिन हो गया और नहीं आता है। छोड़ते हुए एकदम आपको बिंदास आगे निकल जाना है। और फिर आपने नवा क्वेश्चन देखा, आ गया तो इसको टिक करिए और इसका यहाँ पर टिक करिए कि अच्छा ये इसका बी आंसर है, तो आप सीधे जाइए बी भर दीजिए, ठीक ना, अपने आंसर शीट में OMR में बी भर दिया। अब टोटल आपका पूरा का पूरा पेपर कर लिया आपने, पूरे 150 क्वेश्चन तक पहले एक राउंड में 1 घंटे में आपको पहुंच जाना, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर। तो जब पूरे 150 क्वेश्चन कर लेंगे फिर आप काउंट करिए कि सही वाले कितने हो रहे हैं। तो मुश्किल से उसमें लगभग 70 क्वेश्चन प्लस अगर आपके हो जाते हैं तो मान के चलिए कि आप मेरिट में हैं। सेकेंड राउंड में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके कई क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप इसी बुकलेट से ही आपको क्लू मिल जाएगा, है ना, उसका लिंक मिल जाएगा कि अच्छा हाँ इसका ये होगा और ये नहीं होगा। तो आपके कम से कम इसमें 4-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब और नजदीक पहुंच जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन में आपने यहां पर किया 75, आपके सही हो गए। अब 75 ये वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अब आपके पास में अभी भी कम से कम 75 क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। अब इन 75 क्वेश्चन से आपको सही कितने करने हैं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन और सही करना है। बहुत ईजी है, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है या तो कंफ्यूज होंगे या तो नहीं आते होंगे। जो नहीं आते हैं एकदम आपने नहीं सुना है तो वहां पर पूछ तो सकते नहीं, तो उनको एकदम हटा दीजिएगा। हाँ, जो पढ़े हुए हैं कंफ्यूजन में है वो वहां पर आप इनको सही कर सकते हैं। दोबारा पुनः विचार करेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन पुनः मिल जाएंगे, तो आप मेरिट में हैं। इन केस मान लीजिए पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया और आपने बहुत मेहनत करी थी लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं फंस रहे या कोई क्वेश्चन अलग तरीके से बना है और आपके मान लीजिए 50 क्वेश्चन ही आपने पहले राउंड में सही किया। अब 50 क्वेश्चन सही किया, 90 पे मेरिट जानी है तो 40 क्वेश्चन लाना बहुत मुश्किल है और 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो नहीं सकता है, तो फिर क्या करेंगे। तो आप 50 क्वेश्चन आपने कर लिया। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, डी वाले में कितने कितने क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको कम से कम 5-10 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। और जब आपने इसको देख लिया और फिर देखेंगे कि जिसमें कम जो है नंबर काला गोला काला है तो उस कम वाले में आप उठा करके आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कम से कम आप या तो पहुंच जाएंगे ठीक ठाक स्थिति में और नहीं तो फिर नहीं तो है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को उस समय क्लियर कर सकते हैं जब आपके क्वेश्चन थोड़े से कठिन हो। कुछ सावधानियां हैं, बहुत जरूरी हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, बिना इनके पढ़ने हुए जाइएगा नहीं, क्योंकि कई चीज इसमें दी हुई है पहले से ही। देखिए इस समय पर जो है आपको पता है कि कई इंस्ट्रक्शंस नए लागू किए गए हैं, ठीक है। आज ही एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें कहा गया कि आप घड़ी पहले अलाउ नहीं थी, घड़ी आप ले जा सकते हैं, लेकिन घड़ी कौन सी होनी चाहिए, घड़ी साधारण घड़ी होनी चाहिए, मतलब वो स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। अगर वो ले जाएंगे तो आपको बाहर रखवा दिया जाएगा और आप उसको जो है फिर अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं, बाकी साधारण वॉच लेकर के आप घड़ी टाइम के हिसाब से आप कर सकते हैं। 2 फोटो ले जाना है, ID प्रूफ ले जाना है और साथ में एडमिट कार्ड ले जाना है और काला पेन ले जाना है, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ काला इंक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है,
ठीक है, बाकी कोई पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, टाइम से पहले पहुंचना है। आपको पता है कि जो टाइम है वो 8:45 तक एंट्री होनी है। तो 8 बजे से लेकर के 8:45 तक एंट्री होनी है। आपको समय से, आप कोशिश करिएगा 7:30 बजे तक भी पहुंचने का, थोड़ा सा पहले पहुंच जाइएगा, आराम से पानी वानी पीजिए और फिर वहां पर जाइए। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। आज किसी भी प्रकार से आपको एनर्जेटिक, है ना, कुछ टॉनिक वगैरह लेके जाना है, बढ़िया से जूस वूस पी लेना है, नींद प्रॉपर ले लेनी है। आज जितनी अच्छी नींद लेंगे कल का पेपर उतना ही अच्छा होगा। अब बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, और ये छूटा जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है। जो पढ़ा हुआ है सारा का सारा आपके मेमोरी में है, बैक मेमोरी। जैसे ही वहां बैठेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, याद होता शुरू हो जाएगा। कभी ये ना सोचिएगा अरे फलाने बहुत जल्दी जल्दी बचा ले रहे हैं, हम तो रह जा रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वहां क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिमाग पहले ही क्लिक कर देगा। और क्वेश्चन एक चीज ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और दिमाग को ध्यान रखिएगा दिमाग किस पे क्लिक कर रहा है, जैसे पहले क्लिक करे उसको बिंदी लगा लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा चांस ये रहता है कि जब पढ़ते समय पहले बार में एक बार में ही जो ऑप्शन क्लिक करता है वो सही होता है। तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं और इस तरीके से इनको आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा गलती और ना करिएगा कि अगर जीएस का पेपर आपका अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ है, कोई बात नहीं। जीएस का पेपर हुआ है, उसके बाद में सीसेट का पेपर होगा, ठीक है ना। अब सीसेट और जीएस के बीच में काफी पर्याप्त टाइम रहता है। कभी भी जीएस वाले पेपर को डिस्कस मत करिएगा। सीसेट का पेपर दे लीजिएगा, उसके बाद ही इस पेपर को डिस्कस करिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। गलत हो रहा है सही हो रहा है कोई मतलब नहीं। कभी आपने सोचा कि अरे जीएस में मेरा, आपने मिला लिया और जीएस में कहीं थोड़ी सी गलतियां ज्यादा हो गई तो ये पेपर अपने आप खराब हो जाएगा, समझ रहे। तो ये गलती मत करिएगा मेरे प्यारे साथियों। और बहुत इत्मीनान से पेपर दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको एकदम छोड़ देना है, जो संदिग्ध हैं उन पे प्रयास करना है और पहले राउंड पे जरूर करके देखना है कि आखिर पहले राउंड पे मेरे एकदम सही क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी नोटिफिकेशन के साथ आप जाइएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर बहुत बेस्ट हो और बहुत जल्द आप मेंस की तैयारी करें।